ना कि तुसी मैंने सारे फोन करोगे। अगर आप हिंदी बोलने वाले हैं तो हिंदी में बात करें, पंजाबी बोलने वाले तो पंजाबी में बात करें। तो हर हफ्ते की तरह आज हम ज्योतिष चर्चा भी करेंगे। तो इसके लिए कभी कभी खांसना भी पड़ेगा मुझे, उसके लिए मैं एडवांस में ही आप सबसे माफी चाहता हूँ। कभी कभी चाय की चुस्कियां भी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि गला मेरा कुछ ठीक नहीं है, आवाज कुछ बदली है। तो आज हम ज्योतिष चर्चा में भी बात करेंगे। और अब चलते हैं हम अपने पहले कॉलर की तरफ। हेलो। जब तक हमारे कॉलर हमारे कंप्यूटर महाराज हमें नहीं देते तो बात करेंगे ज्योतिष चर्चा में। पिछले हफ्ते भी मैंने बात छोड़ी थी बृहस्पति के ऊपर, देवगुरु बृहस्पति जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। आज उनका हम विश्लेषण करेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति जिन्हें हम जुपिटर कहते हैं, चलिए जी कॉलर की तरफ है, अगले कॉलर की तरफ। और जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो ज्योतिष चर्चा भी करेंगे। ज्योतिष चर्चा में बात कर रहा था कि देवगुरु बृहस्पति को ग्रह परिषद जो है, तो हमारे जो 9 ग्रह है उनमें प्रधानमंत्री का पद दिया हुआ है। देवताओं की गुरु माना हुआ है बृहस्पति को, क्योंकि ये नॉलेज और विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 2 ऐसे साइंस हैं, जैसे धन राशि यानी सजिटेरियस और मीन राशि यानी पाइसेस, ये उनके स्वामी माने गए हैं। और धन राशि में यानी सजिटेरियस में 13 डिग्री पर जब जाते हैं तो उन्हें मूल त्रिकोणी कहा जाता है। और कर्क राशि में यानी कैंसर में इन्हें उच्च का माना जाता है, और कैप्रिकॉर्न में इन्हें नीच का माना जाता है। कर्क राशि में जब कैंसर में 5 डिग्री पर आते हैं तो उन्हें परम उच्च मानते हैं। और ऐसे ही कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में जब 5 डिग्री पे आते हैं तो उन्हें नीच मानते हैं। उस वक्त हम ये कहते हैं कि बृहस्पति बस्ट हो गए हैं, ये बृहस्पति एक तरह से खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं। और सूर्य चंद्र मंगल ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बृहस्पति के परम मित्र हैं। बुध और शुक्र ऐसे हैं जो इनसे द्वेष रखते हैं यानी शत्रु है। और लेकिन बुध और शुक्र के साथ जब बृहस्पति आते हैं ये अपने गुण खो जाते हैं। इन जो बृहस्पति के अपने जो गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो मरकरी है, बुध है, वो बृहस्पति को कैदी बना लेता है, यानी उसकी जो अथॉरिटी है उसको चलने नहीं देता। और इस तरह से अगर हम बृहस्पति के बारे में, इनकी जो महादशा होती है विष्णोत्तरी को 16 साल की होती है। और बृहस्पति का जो सबसे अच्छा घर हम मानते हैं वो 9th हाउस को बहुत अच्छा मानते हैं, 4th हाउस को बहुत, जन्म कुंडली में 4th हाउस, 9th हाउस, 2nd हाउस को बृहस्पति के इनको बहुत अच्छा इनका प्रभाव माना जाता है। लेकिन जिस घर में ये बैठे होते हैं कई बार उस घर में इतना अच्छा फल नहीं देते जहां, लेकिन जिस घर पे इनकी दृष्टि होती है, जहां पे बृहस्पति की दृष्टि हो, वहां उस घर का फल सबसे परमुच होता है। ये बृहस्पति की एक इस तरह की एक इनका हैबिट है। और अगर डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन के जो उस डायरेक्शन में जो बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। और रंग इनका पीला है। और पुखराज, वो जिसे बार बार हम कहते हैं पुखराज, गोल्डन येलो सफायर, वो इनका स्टोन है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और बात करते हैं आपसे। और जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो हम बात करेंगे ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। बृहस्पति के जो रंग है वो पीला रंग है, सुनहरी रंग है। और जो स्टोन इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो है गोल्डन येलो सफायर। लेकिन बहुत बार लोग बाय मिस्टेक टोपाज करके स्टोन रिप्रेजेंट के बारे में वो बिल्कुल गलत है। टोपाज बृहस्पति को कोई रिप्रेजेंट नहीं करते पुराने, क्योंकि जो पुखराज है वो गोल्डन येलो सफायर है, टोपाज नहीं है। टोपाज सुनहरा है, वो सब्स्टिट्यूट स्टोन है, लेकिन वो असली स्टोन नहीं है बृहस्पति का। लेकिन जो पुखराज भी हो वो एकदम सुनहरी रंग का हो, इंटेंस गोल्डन येलो हो, ब्राइट हो, इंक्लूजन फ्री हो, उसमें अंदर उसकी एग्जाम क्वालिटी का हो, तभी उसका असर होगा। और ऐसा पुखराज ना हो जिसके अंदर बहुत इंक्लूजन हो, बहुत डल कलर का हो, वो भी काम नहीं करता फिर वो। अब चलते हैं हम अगले कॉलर की तरफ, बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। ज्योतिष चर्चा में जो है बृहस्पति के बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। और सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह, जो सबसे जो यूनिक प्लैनेट बृहस्पति माना जाता है। और ये भाग्य का कारक है। कई बार औलाद जो बच्चा पैदा होना है वो इसी की ग्रह के बलबूते पे होता है। किसी के इंसान के पास वेल्थ हो और हैप्पीनेस हो वो इसके बलबूते पे होती है। और अगर आपकी ऑरा जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो इसी के बलबूते पे होती है। और आध्यात्मिक यानी लोग बहुत
रिलीजियस स्टडी करते हैं या रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में चले जाती है, उसको भी बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप वाइस पॉलिटिशियन है, प्योर पॉलिटिशियन है, तो उस प्रोफेशन को भी बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करता है। और ये पढ़ने लिखने का जो काम है, जो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में है, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, तो उसको भी बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। और किसी की जो लेडीज के लिए उनके पति का जो सुख है, जो हस्बैंड का जो कंफर्ट है, वो बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करता है। और जो मेल के लिए जो औरत का सुख है, वो भी बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करता है। तो मैरिज एज इंस्टीट्यूट बृहस्पति उसको गवर्न करता है। लेकिन मैन टू वुमेन रिलेशनशिप गवर्न बाय वीनस, शुक्र। लेकिन मैरिज एज ए इंस्टीट्यूट एज ए होल, वो बृहस्पति ही उस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कहते हैं कि किसी की वाइफ बहुत वफादार है और किसी के हस्बैंड बहुत वफादार है, लॉयल्टी है पूरी रिलेशनशिप में, उस लॉयल्टी के जो स्पिरिट होना एक दूसरे के लिए, उसको भी रिप्रेजेंट बृहस्पति ही करता है। और जैसे कहते हैं कि जिंदगी में मैरिज तो हो गई है, लेकिन मैरिज के अंदर सुख भी हो। अकेले ये नहीं कि आपने लेबल लगा लिया माथे के ऊपर कि आई एम मैरिड पर्सन, लेकिन मैरिज के अंदर हैप्पीनेस हो, हार्मोनी हो, और कंफर्ट हो, केयर हो, अफेक्शन हो, लव हो। तो उसको पर्टिकुलर जो ये एक फीलिंग गुड फैक्टर जो होता है मैरिज के अंदर, उसको बृहस्पति यानी जुपिटर ही रिप्रेजेंट करता है। और ये इसका एक बहुत बड़ा हमारी जिंदगी पे बहुत बड़ा इसका एक रोल है हर एक की लाइफ के ऊपर। और इसको वन ऑफ द फंडामेंटली इंपॉर्टेंट प्लैनेट बृहस्पति, जुपिटर। और जैसे जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत फाइन होता है, रिफाइंड होता है, यूनिक होता है, तो उनके लिए हम कहते हैं कि उनका पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। और ऐसे जो लोग होते हैं अगर जिनकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ही यूनिक है, बहुत ही पावरफुल है, ऐसे लोगों की लुक्स के ऊपर भी इसका रिप्रेजेंटेशन होती है। आमतौर पर रंग बहुत सुनहरा होता है, गोरा चिट्टे रंग होते हैं। चलिए जी कॉलर की तरफ, तुम्हारे कॉलर नहीं आते तो आपसे बात भी करते हैं और ज्योतिष चर्चा के बारे में बात करते हैं। ये भी जिनका बृहस्पति बहुत पावरफुल होता है, यूनिक होता है। हम जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक, चर्चा के बारे में भी मैं बात कर रहा था कि अगर किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत पावरफुल हो तो उनका रंग आमतौर पर सुनहरे रंग का होता है। बहुत गोरे चिट्टे लोग होते हैं, भूरे आंखें होती हैं, भूरे रंग के बाल होते हैं, और हट्टे कट्टे भी होते हैं, लंबे चौड़े भी होते हैं, और बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत अक्लमंद होते हैं, और बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं, और तेज आवाज होती है, बहुत साफ सुथरी आवाज के मालिक होते हैं, और बहुत नॉलेजेबल होते हैं। इनको जो नॉलेज जिनका बृहस्पति बली हो, ऐसे लोगों की जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, बहुत एक्सट्रीम होती है। पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन होते हैं ऐसे लोग, और हमेशा पढ़ने लिखने की कोई ना कोई किताबें पढ़ते रहेंगे, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं नॉलेज में, चाहे कोई भी फील्ड की पढ़े, लेकिन बहुत ओपन स्टडी इनकी होती है। और जिनका बृहस्पति बहुत बली हो, उनके पास सुख, रहने सहने का सुख बहुत होता है, घर में हर तरह का आराम और सुख होता है, और अपने फील्ड में बहुत फेमस होते हैं, एस्टैब्लिश होते हैं, और काबिलियत इनकी बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए लोग इनको बहुत मानते भी हैं, इनकी काबिलियत को, और किसी बहुत बड़े स्टेटस के मालिक होते हैं। अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपने फील्ड में अपने गुजारे लायक काफी अच्छे होते हैं, यानी काफी अच्छी तरह एस्टैब्लिश होते हैं अगर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, और जिंदगी का हर सुख और आनंद को मिल जाता है। भक्ति भावना वाले बहुत होते हैं, भगवान का नाम लेने वाले भी होते हैं, और बहुत ज्यादा रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी करते हैं, यानी मेडिटेशन वगैरह हो, जप हो, उसमें बहुत अंदर से दिलचस्पी होती है, दिल से दिलचस्पी होती है। यानी हम कई बार कहते हैं कि ऐसे लोग वेदांती होते हैं, यानी वेदों का ज्ञान रखने वाले भी होते हैं, और संगीत के भी रसिक होते हैं, थोड़ा बहुत म्यूजिक का भी शौक होता है, और तरक्की वाले लोग होते हैं, विजन होता है बहुत अच्छा, और टाइम के साथ साथ जिंदगी में तरक्की भी करते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति नीच हो, बृहस्पति अच्छा ना हो, तो ऐसे लोग कई बार अपनी ये बदनामी बहुत बड़ी पैदा कर लेते हैं, और अपने ही ऐसे गलत काम करके दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और कई बार
दमे की तकलीफ हो जाती है, सांस की तकलीफ होती है, या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, या सोने की चोरी हो जाती है घर में, जब बृहस्पति भ्रष्ट हो तो ऐसी अलामतें होती हैं। या अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो पढ़ाई बीच में से छूट जाती है, पढ़ाई ठीक नहीं पूरी नहीं होती, या पढ़ने लिखने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, या पब्लिकली रेपुटेशन बहुत खराब हो जाती है, या सोना चोरी हो जाता है, या कोई पैसे मार के बैठ जाता है, कोई पैसा लेके वापस पैसे देता नहीं। तो ये जो चीजें हैं, अगर बृहस्पति खराब हो तो ऐसी बातें होती हैं। अब हम अगला जो ग्रह जो जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है वीनस, जिसे हमारे चारण कला में वीनस है, शुक्र जिसे हम कहते हैं, शुक्रदेव। बुध के बाद यानी मरकरी के बाद वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य के नजदीक है। आमतौर पर आप जन्म कुंडली में देखें, सन, मरकरी और वीनस आगे पीछे होते हैं, एक बहुत दूर नहीं होते, यानी एक घर छोड़ के या ज्यादा से ज्यादा एक दो घर छोड़ के साथ साथ होते हैं। आमतौर पर सन, मरकरी यानी सूर्य, बुध और शुक्र बहुत नजदीक होते हैं एक दूसरे के, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से 30 डिग्रीज या 60 डिग्रीज का फर्क होगा, उससे ज्यादा नहीं फर्क करता है, बहुत नजदीक रहते हैं। लेकिन जो वीनस है 225 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, और जैसे धरती है सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है, लेकिन वीनस 225 दिनों में पूरी कर लेता है। और लेकिन वीनस का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ की तरह ही है, धरती की तरह ही है। और सूर्य और चंद्रमा के बाद तो ज्यादा चमकने वाला ग्रह है पूरी सोलर हमारी गैलेक्सी में, हमारे सोलर फैमिली में वीनस बहुत चमकदार ग्रह है, बहुत चमकने वाला ग्रह है, बहुत तेजस्वी है। और अगर हम जैसे कहते हैं कि वीनस कई बार ज्योतिष शास्त्र में ये कहते हैं कि 45 डिग्री से ज्यादा वीनस उसके आगे सूर्य को छोड़ के जाता नहीं है, यानी अराउंड 45 डिग्री तक उसके साथ साथ ही रहता है। चलिए जी कॉलर की तरफ के बारे में भी मैं बात कर रहा था कि वीनस के बारे में। वीनस जो सबसे चमकीला ग्रह है जो हमारे सोलर फैमिली के अंदर, और ये टॉरस, वृष राशि और तुला और लिब्रा इनके स्वामी है ये। और तुला राशि में यानी तुला में ये 10 डिग्रीज पर मूल त्रिकोणी के कहा जाता है, ये 100 राशि में होते हैं, मूल त्रिकोणी होते हैं, उच्च के होते हैं। और 11 डिग्री से 30 डिग्री तक इनको स्वग्रही कहते हैं। लेकिन मीन राशि में जो वीनस होते हैं ये परम उच्च होते हैं, और 29 डिग्री तक जब मीन राशि में आते हैं 29 डिग्री पर ये परम उच्च होते हैं। लेकिन इस तरह ही कन्या राशि यानी वर्गों में वीनस जो होते हैं ये नीच के होते हैं, यानी उसमें बहुत नेगेटिव होते हैं, बस्टेड होते हैं। और लेकिन 29 डिग्री वर्गों में आ जाए तो इनकी जो इफेक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा वीक स्टेट में होती है वर्गों में 29 डिग्री पर, परम नीच कहलाते हैं। और इनको हम साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसकी ये स्वामी मानते हैं। और हीरा जो है, डायमंड जो है, वो इनका चौथी जी कॉलर की तरफ चर्चा के बारे में। मेरी आवाज कुछ बगड़ रही है, गला मेरा कुछ काम नहीं दे रहा, थोड़ी चाय पीनी पड़ेगी, चुस्की लेनी पड़ेगी। चीयर्स। और मैं बात कर रहा था कि वीनस के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। भाई शुक्र ग्रह के बारे में ये कहा कि इसका जो स्टोन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो फाइन क्वालिटी डायमंड, लेकिन कई बार लोग हीरा कहते हैं, लेकिन हीरे के अंदर बहुत सी क्वालिटीज है। कमर्शियल स्टोन मत पहनिए, लो क्वालिटी के स्टोन मत पहनिए। हम किसी दुकानदार की फेवर करने वाले नहीं है। ज्योतिष में कोई भी ऐसा मतलब घटिया किस्म के स्टोन पहनने को बिल्कुल मना कहा गया है। ज्योतिष में पत्थर नहीं पहनते, रत्न पहनते हैं। शास्त्रों में रत्नों का जिक्र आया है, पत्थरों का जिक्र नहीं आया। और जो रत्न ना हो वो पत्थर कहलाते हैं, ज्योतिष में उनको पहनने को मना किया गया है। लेकिन आमतौर पे हर एक जो पत्थर रत्न, सभी पत्थरों को रत्न नहीं कहते, तो लोग ऐसे पत्थर ही पहने बैठे हैं बहुत से लोग। चलते जी कॉलर की तरफ वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में बात कर रहा था कि शुक्र का जो स्टोन है वो डायमंड है, फाइन क्वालिटी डायमंड, ना कि कमर्शियल क्वालिटी डायमंड, ना कि लो क्वालिटी डायमंड। और